साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का हमारा मुख्य विषय है कि कर्क राशि के मंगल पर सूर्य आदि ग्रहों की शुभाशुभ दृष्टि कैसी होती है। देखिए, कर्क राशि के मंगल पर सूर्य से लेकर के और शनि तक सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कौन से ग्रह की शुभ दृष्टि होती है और कौन से ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा वीडियो में जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले कर्क राशि का मंगल कहीं भी हो, लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, या षष्ठ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो, द्वादश में हो, यानी लग्न कोई भी हो, कर्क लग्न हो, मेष हो, मेष से लेकर के मीन पर्यंत कोई भी लग्न हो, लेकिन यदि कर्क राशि का मंगल जो है नीच का मंगल भी माना जाता है, नीच का मंगल भी होता है। तो इस प्रकार से कर्क राशि के मंगल के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक अनेक रोगों से पीड़ित रहता है। कहीं भी बैठा हो मंगल, चाहे लग्न में हो, सप्तम में हो, केंद्र में कहीं भी बैठा हो, नव पंचम हो, विशेषकर लग्न का मंगल, कर्क राशि का नीचस्थ मंगल यदि सूर्य से देखा जाता है तो जातक अनेक प्रकार की रोगों से युक्त होता है, रोगों से पीड़ित होता है, लेकिन अत्यंत धैर्यवान होता है, दूसरों को दंड देने वाला होता है, अत्यंत बलवान होता है। इस प्रकार से कर्क राशि के मंगल पर सूर्य की दृष्टि का फलादेश होता है। अब आगे देखिए, कर्क राशि के मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि किस प्रकार का फल देती है। कर्क राशि का मंगल यदि कहीं भी बैठा हुआ हो, यदि कर्क राशि के मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक रोगी होता है और गत का सोच करने वाला होता है, अर्थात पुरानी बीती हुई बातों पर बार बार मनन करने वाला होता है। देखने में सुंदर भी नहीं होता है, कुरूप होता है और सदाचार से हीन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि भी शुभ नहीं मानी जाती है। अब देखिए, कर्क राशि के मंगल पर बुध की दृष्टि कैसा फल देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, कर्क राशि के मंगल पर यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक मित्रों से वियोग पाने वाला, मित्रों से बैर करने वाला, कुटुंबियों का थोड़ा देखभाल करने वाला, परिवार के लोगों की देखभाल में लापरवाही करने वाला, पाप का प्रचार करने वाला, अर्थात नास्तिक होता है और दुष्ट होता है, दुष्ट स्वभाव का होता है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कर्क राशि के मंगल पर नीचस्थ मंगल पर बुध की दृष्टि भी शुभ नहीं होती है। आगे देखिए कर्क राशि के मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि कैसे होती है। कर्क राशि का नीचस्थ मंगल यदि कहीं भी बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, नौ पंचम बैठा हो, तो बृहस्पति की दृष्टि कैसे होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के मंगल को यदि बृहस्पति देखता हो तो जातक राजा का मंत्री, जातक के राजयोग होते हैं, गुण अत्यंत गुणवान होता है, गौरव से युक्त होता है, अत्यंत सम्मान्य होता है, दाता होता है और विख्यात होता है, कुल में श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। आगे देखिए कर्क राशि के मंगल पर शुक्र की दृष्टि कैसे होती है। शुक्र की दृष्टि कैसे होती है, कर्क राशि के नीचस्थ मंगल पर यदि कहीं भी बैठा हुआ हो तो शुक्र की दृष्टि कैसे होती है, कैसा फल देती है। तो कर्क राशि के मंगल पर, नीचस्थ मंगल पर यदि शुक्र की दृष्टि हो, जातक अनेक प्रकार के बुरे व्यसनों से धन का नाश करने वाला होता है, हमेशा अनर्थ करने वाला होता है, निष्ठुर स्वभाव का होता है, असत्यवादी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के मंगल पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अनेक दुर्गुणों से युक्त होता है और जो कमाता है उसको समाता है, कमाता कम है खर्चा ज्यादा करता है, अत्यंत खर्चीला स्वभाव का होता है। अब आगे देखिए कर्क राशि की मंगल पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है, ध्यान से सुनिए। कर्क राशि के मंगल को यदि शनि देखता हो, कर्क राशि के मंगल पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक जो है जल से उत्पन्न धन कमाने वाला और देखने में अत्यंत सुंदर होता है, राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है, अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत बलवान होता है और यश को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि उत्तम फल देने वाली होती है, शुभ फल देने वाली होती है और अन्य ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो वह उत्तम फल देने वाली नहीं होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल से को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।